चैप्टर 2 किया इन्हें खबर नहीं कि जो खिलाफ करे अल्लाह व रसूल का अतवास के लिए जहन्नम की आग है, हमेशा इसमें रहेगा, यही बड़ी रसोई है। मोमिनीन और मोमनात की शान में इरशाद फरमाया। आयत 6 युतियान अल्लाह रेल सीनु वाउ लामिल है आ अलिफु वाउ लामा ये काफिल सैरहमोहमो अलिफ लाम लाम ताहेउ इन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीमुन 71 एक और अल्लाह वाउ रसूल का हुक्म माने यही हैं जिन पर अनकरीब अल्लाह रहम करेगा, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आयत 7 मया किन्हिल्याउले अलुमदते अमुन हौलाउम मिल अलाउरा बेन यतखलफुआ अन रसूले अल्लाह अला यरबा बनफुसिया मन नुनिल फे सीने है। 2 मदीना वालों और उनके गर्द देहात वालों को लायक ना था कि रसूल अल्लाह से पीछे बैठ रहीं और ना ये कि इनकी जान से अपनी जान प्यारी समझीं। इन आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आबा वाओ इजदाद, अनबिया वाओ औलिया, औलाद, अजीज़, अकारिब, दोस्त, अहबाब, माल, दौलत, मसकन, वतन, सब चीज़ों की मोहब्बत से और ख़ुद अपनी जान की मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी वाओ लाजिम है। और अगर माँ बाप या औलाद अल्लाह वाओ रसूल अज़ुजल वाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ता अक़ीदत वाओ मोहब्बत ना रखते हैं तो उनसे दोस्ती वाओ मोहब्बत रखना जायज़ नहीं। कुरान पाक में इस मज़मून की सदा आयतें हैं। अब चंद हदीसें पेश की जाती हैं। हदीस 1 बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हती यकून हबिल लियुमिनु वाओल अलिफ लाम दाले है वाओल लामिल दाले है वालना सैजुमीन। 3 हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई मोमिन नहीं होता जब तक मैं उसे उसके वालिद और औलाद और सब लोगों से ज़्यादा प्यार अलिफ और महबूब ना हूँ। हदीस 2 काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन फ़िया वजद बिन हलाउ तुलाउमा ने मुनकिन अल्लाह वरसूलुहा हबिल लिया मिम्मा साउमा बिमिन हबिल अब्दाला युबुहा इलिया लिल्लाह बिमिन यकुराउ अन याउद फ़ी अलुकुफूर बाउदन इंक़िज़ाउ अल्लाह मिनुहा कैमा यकुराउ अन युल्क़ी फ़ी अलनार। 4 रवाह अल बुखारी व मुस्लिम अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें जिसमें हूँ वो लज़ात वाओ शीर यानी ईमान की पा लेता है। 1 जिसको वल्ला वाओ रसूल सारे आलम से ज़्यादा प्यारे हूँ। 2 और जो किसी बंदे को ख़ास अल्लाह के लिए महबूब रखता हो। 3 और जो कफ़र से रिहाई पाने और मुसलमान होने के बाद कफ़र में लूटने को ऐसा बुरा जानता हो जैसा अपने आप को आग में डाले जाने को बुरा जानता है। 1 तर्जुमा कनज़ ईमान और अल्लाह वाओ रसूल का हुक्म माने यही जिन पर अनक़रीब अल्लाह रहम करेगा, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। पेदस अल-तूबा 71 2 तर्जुमा कनज़ ईमान मदीने वालों और उनके गर्द देहात वालों को लायक ना था कि रसूल अल्लाह से पीछे बैठ रहीं और ना ये कि इनकी जान से अपनी जान प्यारी समझीं। पे 11 अल-तूबा 120 3 सही अल बुखारी किताब ईमान बाब हब अल रसूल मन ईमान अल हदीस 15 जीम 1 स्वाद 17 4 सही मुस्लिम किताब ईमान बाब बयान फसाल अलफ़ अल हदीस 67 स्वाद 41 व सही अल बुखारी किताब ईमान बाब मन कुराउन यऊद फ़ी अल कुफ़र अलफ़ अल हदीस 21 जीम 1 स्वाद 19 हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज़ों को महबूब रखना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दाखिल है। कुदरती तौर पर इंसान जिससे मोहब्बत रखता है इससे निस्बत रखने वाली तमाम चीज़ें इसको महबूब हो जाती हैं। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वतन पाक और हुज़ूर के वतन पाक के रहने वालों और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ को जान वाओ दिल से महबूब रखते हैं। हदीस 3 अब नबिलिसा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुआ अलुआ अरब लिसलैसा लियन्नी अरबियु वालु कुरानु अरबियु व खलैमु औले अलजीदिनते अरबियु 1 रवाह अल-बयहक़ी फ़ी शअब ईमान हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अक़दस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल अरब को महबूब रखो 3 वजह से, वो ये हैं 1 मैं अरबी हूँ, 2 कुरान अरबी है, 3 अहल जन्नत की ज़बान अरबी है। हदीस 4 नुसूमिन बुन अफ़माल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनगिल शअलुआ अरब लम यदुखुल फ़ी शेफ़िलनती वलम तीदीन मुओदती 2 रोए हलते रुमज़ी वज़ाफ़ा वालज़ाफ़ फ़ी मिसूले हज़ारुल क़म मैकूब उल्तुन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहल अरब से बोझ व कदूरत रखी मेरी शफ़ाअत में दाखिल ना होगा और मेरी मुदत से फैज़ याब ना होगा।
حدیث پونچن سلومن رضاللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبزنی فی التفارق دین قلت یا رسول اللہ کیف الابزک بک الدین اللہ قال تبزو الوارب فی التبزنی 3 رواہ الترمذی و حسنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے بغض نہ کرنا کہ دین سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسے بغض کر سکتا ہوں انہوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمایا کہ عربوں سے بغض کرے تو ہم سے بغض کرتا ہے۔ ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اہل عرب کے ساتھ محبت رکھنا مومن کے لیے لازم اور علامت ایمان ہے، اور اگر کسی کے دل میں اہل عرب کی طرف سے کدورت ہو تو یہ اس کے ایمان کا ضعف اور محبت کی خامی ہے، اور اہل عرب تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وطن پاک کے رہنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز مومن مخلص کے لیے قابل احترام اور محبوب دل ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم گاہ کا ادب کرتے تھے، چنانچہ منبر شریف کے جس درجہ پر حضوران علیہ السلام تشریف رکھتے، خلیفہ اول نے ادبا اس پر بیٹھنے کی جرات نہ کی، اور خلیفہ دوم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست گاہ پر بھی بیٹھنے کی جرات نہ کی، اور خلیفہ ثالث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست گاہ پر کبھی نہ بیٹھے۔ 4 رواہ الطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ 1 شعب لیمان للبیاقی باب فی تعظیم النبی۔ الخ فصل فی معنی الصلاۃ علی النبی۔ الخ الحدیث 1610 جیم 2 سواد 230۔ 2 سنن الترمذی کتاب المناقب باب مناقب فی فضل العرب الحدیث 3954 جیم 5 سواد 487۔ 3 سنن الترمذی کتاب المناقب باب مناقب فی فضل العرب الحدیث 3953 جیم 5 سواد 487۔ 4 الموجم الاوسط للطبرانی باب من اسمہ محمود الحدیث 7923 جیم 6 سواد 40۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے علماء و اصحاب کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ادب و تعظیم کو لازم جاننا کس قدر ضروری ہے، اور یقینا ان حضرات کی محبت سید عالم علیہ السلام کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان۔ حدیث 6 نبی اللہ بن مفضلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی سوہن بی لا تتفزہم گلزا من بعودی فمن احبلم فی البہوبی احبلم بمن ابزم فی البہوزی ابزم بمن ازاہم فی القد ازلن الہ بمن ازلن الہ فی القد ازا اللہ بمن ازا اللہ یوشکو ان یاؤ قزہا۔ 1 رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں عزا دی اس نے مجھے عزا دی، جس نے مجھے عزا دی اس نے بے شک خدائے تعالیٰ کو عزا دی، جس نے اللہ تعالیٰ کو عزا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔ مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ حدیث 7 ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم ولیزان یسوبون سوہن بی فقولا لعنت اللہ علی شرکم۔ 2 رواہ الترمذی۔ حضور اقدس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ ان احادیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا مرتبہ اور مومن کے لیے ان کے ساتھ محبت و اخلاص و ادب و تعظیم کا لازم ہونا اور ان کے بدگوئیوں سے دور رہنا ثابت ہوا۔ اسی لیے اہل سنت کو جائز نہیں کہ شیم کی مجلس میں شرکت کریں۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے میل جول مومن خالص الاعتقاد کا کام نہیں۔ آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ نشست و برخاست اور بخوش دلی بات کرنا گوارا نہیں کرتا ہے تو دشمنان رسول و دشمنان اصحاب رسول علیہ السلام کے ساتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟
असहाब कबार में खुलफा राशिदीन यानी 1 सीदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, 2 सीदना हज़रत उमर फ़ारूक, 3 सीदना हज़रत उस्मान गनी, 4 सीदना हज़रत अली मुर्तज़ा रिज़वानु अल्लाह ताला अलैहि मजूमी। उनका मर्तबा सबसे बुलंद व बाला है। खलीफा अल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्म गिरामी अब्दुल्ला है। आपके इजदाद के असमा ये हैं: अब्दुल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ बिन अबी कुहाफ़ा, उस्मान बिन आमिर बिन। 1 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-मनाक़िब बाब फ़ी मनसब अस्हाब अन-नबी अल हदीस 3888 जीम पंच स्वाद 463। 2 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-मनाक़िब बाब फ़ी मनसब अस्हाब अन-नबी अल हदीस 3892 जीम पंच स्वाद 464। इमरो बिन कअब बिन साद बिन तैम बिन मरा बिन कअब बिन लीवी बिन गालिब कुरशी। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब पाक से मरा में मिलता है। आपका लक़ब अतीक़ वाउ सिद्दीक़ है। अब्बू याली ने अपनी मसनद में और इब्न साद वाउ हाकिम ने एक हदीस सहीह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है। वो फरमाती हैं कि एक रोज़ में मकान में थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब सहन में थे। मेरे इनके दरमियान पर्दा पड़ा था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अतीउक़मिल अलनार एक का देखना अच्छा मालूम हो वो अबू बकर को देखे। इस रोज़े से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब अतीक़ हो गया। आपका एक लक़ब सिद्दीक़ है। इब्न सहक़ हुस्न बसरी और क़तादा से रावी की सुबह शब मिराज से आपका ये लक़ब मशहूर हुआ। 2 मस्तरक में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मुशरिकीन पहुँचे और वाक़या मिराज जो इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाकर कहने लगे कि अब हुज़ूर की निस्बत किया कहते हो। आपने फरमाया, लक़द सदक़ इन्नी लुस्तैक़हा, हुज़ूर ने यकीना सच फरमाया, मैं हुज़ूर की तस्दीक़ करता हूँ। उसी वजह से आपका लक़ब सिद्दीक़ हुआ। 3 हाकिम ने मस्तरक में निज़ाल बिन सबरा से बासनाद जीद रिवायत की कि हमने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि ये वो शख्स हैं जिनका नाम अल्लाह ताला ने बज़बान जबरील अमीन वाओ बुज़बान सरूरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ रखा। वो नमाज में हुज़ूर के खलीफा थे। हुज़ूर ने इन्हें हमारे दीन के लिए पसंद फरमाया तो हम अपनी दुनिया के लिए उनसे राज़ी हैं। 4 यानी खिलाफत पर दारक़तनी व हाकम ने अब्बू यही से रिवायत किया कि मैं शुमार नहीं कर सकता कितनी मरतबा मैंने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बरसर मनबर ये फरमाते सुना है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान पर अब्बू बकर का नाम सिद्दीक़ रखा। 5 तबरानी ने बसंदी जीद सही हकीम बिन साद से रिवायत की है कि मैंने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहलफ फरमाते सुना है कि अल्लाह ताला ने अबू बकर का नाम सिद्दीक़ आसमान से नाज़िल फरमाया। 6 हज़रत सिद्दीक़ हुज़ूर अनवर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से 2 साल चंद माह बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। यही सही है और ये जो मशहूर है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ से दरियाफ़्त फरमाया कि हम बड़े हैं या तुम? इन्होंने अर्ज़ किया कि बड़े हुज़ूर हैं, उम्र मीर ये ज़्यादा है। ये रिवायत मरसल वाओ गरीब है और वाक़ई में ये गुफ्तगू हज़रत अब्बास से पेश आई थी। 7 आप मक्का मुकर्रमा में सुकूनत रखते थे। बसलसा तिजारत बाहर भी तशरीफ़ ले जाते थे। अपनी कौम में बहुत बड़े दौलतमंद और साहिबे मुरूअत। 1 यानी आतिश दोज़ख से आज़ाद। 12 मुँह। 2 मसनद अबी अली मसनद आयशा अल हदीस 4878 जीम 4 स्वाद 282 वाओ तारीख़ अल खलीफ़ा अबू बकर अल सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़सल फ़ी इस्मा व लक़बा स्वाद 23। 3 अलमस्तरक लल हाकम किताब मुरफ़ा अल सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अला हदीस अल मशूरा बतसमिया अबी बकर सदीक़ा अल हदीस 4463 जीम 4 स्वाद 4। 4 अलमस्तरक लल हाकम किताब मुरफ़ा अल सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अला हदीस अल मशूरा बतसमिया अबी बकर सदीक़ा अल हदीस 4462 जीम 4 स्वाद 4 बतारीख़ अल खलीफ़ा अबू बकर अल सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़सल फ़ी इस्मा व लक़बा स्वाद 23। 5 तारीख़ अल खलीफ़ा अबू बकर अल सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़सल फ़ी इस्मा व लक़बा स्वाद 23। 6 अलमुजम अल कबीर अल तबरानी अल हदीस 14 जीम 1 स्वाद 55। 7 तारीख़ अल खलीफ़ा अबू बकर अल सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़सल फ़ी मौलदा व मंशिया स्वाद 24। वह सन थे। ज़माना जाहलियत में कुरैश के रईस और उनकी मजलिस शोरी एक के रुकन थे।
मुआमला फ़हमी व दानाई में आप शोहरत रखते थे, इस्लाम के बाद आप बिल्कुल उसी तरफ मसरूफ़ हो गए और सब बातों से दिल हट गया। ज़माना जाहलियत में भी आपका चाल चलन निहायत पाकीज़ा और अफ़ाल निहायत मतीन व शाइस्ता थे। 2 इब्न साकर ने अब्बू अलालिया रियाही से नक़ल किया है कि मजमे असहाब में हज़रत अबू बकर से दरियाफ़्त किया गया कि आपने ज़माना जाहलियत में कभी शराब पी है? फरमाया, पनाह बखदा। इस पर कहा गया, ये क्यों? फरमाया, मैं अपनी मुरूअत व आबरू की हिफाजत करता था और शराब पीने वाले की मरूत व आबरू बर्बाद हो जाती है। ये ख़बर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुँची तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया कि अब्बू बकर ने सच कहा। 3 हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम। मुहद्दिसीन की जमात कसीरा इस पर ज़ोर देती है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। 4 इब्न साकर ने हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह से रिवायत की है कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ईमान लाए। उसी तरह इब्न साद ने अब्बू अरवा दोसी से उसी मज़मून की हदीस रिवायत की। तबरानी ने मुजिम कबीर में और अब्दुल्लाह बिन अहमद ने ज़वाइद अल-ज़हद में शबी से रिवायत की कि इन्होंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि सहाबा किराम में अव्वल अल-इस्लाम कौन नहीं? फरमाया, अबू बकर सदीक़ और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वो अशार पढ़े जो हज़रत सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदह में हैं और इनमें आपके सबसे पहले इस्लाम लाने का जिक्र है। अब्बू नईम ने फ़रात बिन साहब से एक रिवायत की है, उसमें है कि मैंने मैमून बिन महरान से दरियाफ़्त किया कि अबू बकर पहले इस्लाम लाए या अली? इन्होंने जवाब दिया कि हज़रत अबू बकर बहरी राहिब के ज़माना में ईमान लाए। इस वक्त तक हज़रत अली मुर्तज़ा पैदा भी ना हुए थे। 5 सहाबा व ताबईन वगैरह की एक जमात कसीरा इसके कायल है कि सबसे पहले मोमिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं और बाज़ों ने इस पर इजमा किया है। ज़िलकरा अलू आलम तो जिल्ललु अलधा अलसुयौती रहमाउ अल्लाह फ़ी तारीख़ अल-ख़लीफ़ा। अगरचे सहाबा किराम व ताबईन वगैरह की कसीर जमातों ने इस पर ज़ोर दिया है कि सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले मोमिन हैं, मगर बाज़ हज़रात ने यह भी फरमाया कि सबसे पहले मोमिन हज़रत अली हैं। बाज़ ने यह कहा कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले ईमान से मुशर्रफ़ हुईं। इन अक़वाल में हज़रत इमाम अली मक़ाम अम्मामी मलायम सिराज अलामा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस तरह ततबीक़ दी है कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर मुशर्रफ़ बाईमान हुए और औरतों में हज़रत उम्मुल मोमिनीन ख़दीजा और 9 उम्र साहिबज़ादों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। 6 इब्न अबू ख़ीसमा ने बसनद सही ज़ैद बिन रक़म से रिवायत की कि सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर रहीं। 7 इब्न सहक़ ने एक हदीस रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिवाय अबू बकर के और कोई ऐसा शख्स नहीं जो एक मजलिस शोरी की रुकनियत एक बड़ा मनसब था। अरब में कोई बादशाह तो था नहीं, तमाम उमूर एक कमेटी के मुताल्लिक़ थे जिसके 10 मेंबर थे। कोई जंग का, कोई मालियात का, कोई किसी और काम का, और हर मेंबर अपने महकमा की वलायत आमान और इख्तियार कामिल रखता था। 12 मुँह 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़सल फ़ी मौलदा व मंशा स्वाद 24। 3 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़सल कान अबू बकर अफ़लनस फ़ी अल-जाहिलिया स्वाद 24। 4 असद अल-ग़ाबत फ़ी मुरफ़ा अल-सहाबा अबद बिन उस्मान अबू बकर अल-सदीक़ जीम 3 स्वाद 317। 5 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़सल फ़ी इस्लामा स्वाद 25 मुलख़सा। 6 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़सल फ़ी इस्लामा स्वाद 26। 7 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़सल फ़ी इस्लामा स्वाद 25। मेरी दावत पर बेतौक़फ़ व तअम्मुल ईमान लाया हो। 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम लाने के वक्त से दम आखिर तक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत सोहबत से फैज़याब रहे और सफ़र व हज़र में कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं हुए और सिवाय इस हज व ग़ज़वा के जिसकी हुज़ूर ने इजाज़त अता फ़रमाई, और कोई सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अलहदा न किया। तमाम मुशाहिद में हुज़ूर के साथ हाज़िर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की और अपने इयाल व औलाद को खुदा और रसूल की मोहब्बत में छोड़ दिया। आप जो दोज़ख़ में आला मर्तबा रखते हैं। इस्लाम लाने के वक्त आपके पास 40,000 दीनार थे। ये सब इस्लाम की हिमायत में खर्च फरमाए। बर्दों को आज़ाद कराना, मुसलमान इसेरों को छुड़ाना आपका एक प्यारा लिख शुग़ल था। बज़ल व करम में हातिम ताई को आपसे कुछ भी निस्बत नहीं। 2 हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हम पर किसी शख्स का एहसान ना रहा, हमने सब का बदला कर दिया सिवाय अबू बकर के कि उनका बदला अल्लाह ताला रोज़ क़यामत अता फरमाएगा और मुझे किसी के माल ने वो नफ़ा नहीं दिया जो अबू बकर के माल ने दिया। 3 रवाह अल-तिरमिज़ी अन अबी हरीरा ज़हे नसीब सिद्दीक़ के हुज़ूर अनवर सुल्तान दारीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी शान में ये कलमा इरशाद फरमाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा किराम में सबसे आलम वाज़की हैं। इसका बारहा सहाबा किराम ने इतिराफ़ फरमाया है। क़राअत कुरान अल-मिनसाब अल-ताबीर में आप फ़ज़ल जली रखते हैं। कुरान करीम के हाफ़िज़ हैं। 4 ज़करा अल-नूवी फ़ी अल-तहज़ीब अफ़ज़लियत अहल सुन्नत का इस पर इजमा है कि नबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम आलम से अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उनके बाद हज़रत उमर, उनके बाद हज़रत उस्मान, उनके बाद हज़रत अली, इनके बाद तमाम अशरा मुबश्शिरा, उनके बाद बाकी अहल बदर, उनके बाद बाकी अहल उहुद, उनके बाद बाकी अहल बैत, फिर तमाम सहाबा। ये इजमा अबू मंसूर बगदादी ने नक़ल किया है। इब्न साकर ने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की फरमाया कि हम अबू बकर वाओ इमरू उस्मान वाओ अली को फ़जीलत देते थे। बहाली का सरूरा करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में तशरीफ़ फरमा हैं। अम्मा मीम अहमद वग़ैरह ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि आपने फरमाया कि इस उम्मत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर वाओ उमर हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ज़हबी ने कहा कि यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बतूतर मनक़ूल है। 5 इब्न साकर ने अब्दाल रहमान बिन अबी लैला से रिवायत की कि हज़रत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजह ने फरमाया, जो मुझे हज़रत अबू बकर वाओ उमर से अफजल कहेगा तो मैं इसको मुफ़तरी की सज़ा दूँगा। 6 हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में बहुत आयतें और अबसरत हदीसें वारद हुईं जिनसे आपके फ़ज़ाइल जलीला मालूम होते हैं। चंद 1 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़सल फ़ी इस्लामा स्वाद 27। 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़सल फ़ी सहबता व मशाहिदा स्वाद 27 वाओ फ़सल फ़ी इन्फ़ाक़ा माला अली रसूल अल्लाह अलफ़ स्वाद 29 मुल्ख़सा। 3 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-मनाक़िब बाब मनाक़िब अबी बकर अल-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल-हदीस 3681 जीम पंच स्वाद 374। 4 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़सल फ़ी अलमा अलफ़ स्वाद 31 33 मुल्ख़सा। 5 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़सल फ़ी अना अफ़ज़ल अल-सहाबा व ख़ैरहम स्वाद 34। 6 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़सल फ़ी अना अफ़ज़ल अल-सहाबा व ख़ैरहम स्वाद 35। अहादीस यहाँ ज़िक्र की जाती हैं। तिरमिज़ी ने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, तुम मेरे साहब हो हौज़ कौसर पर और तुम मेरे साहब हो गार में। एक इब्न साकर ने एक हदीस नक़ल की कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नेकी की 360 ख़सलतें हैं। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर उनमें से कोई मुझ में भी है। फरमाया, तुम में वो सब हैं, तुम्हें मुबारक हो। इन्हीं इब्न साकर ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर की मोहब्बत और उनका शक्र मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है। 2 बुखारी ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर हमारे सैयद व सरदार हैं। 3 तबरानी ने औसत में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, आपने फरमाया, बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे बेहतर अबू बकर वाओ उम्र हैं। मेरी मोहब्बत और अबू बकर वाओ उम्र का बोझ किसी मोमिन के दिल में जुमा ना होगा। 4 खिलाफत बकसरत आयत व हदीस आपकी खिलाफत की तरफ मुशीर हैं। तिरमिज़ी व हाकिम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोग मेरे बाद हैं अबू बकर वाओ उम्र उनका इत्तिबा करो। 5 इब्न साकर ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि एक औरत हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई। कुछ दरियाफ़्त करती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, फिर आएगी। अर्ज़ की, अगर मैं फ़रहाज़िर हूँ और हुज़ूर को ना पाऊँ नुनवन्ना यानी उस वक्त हुज़ूर पर्दा फरमा चुकी। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो आए और मुझे ना पाए तो अबू बकर की खिदमत में हाज़िर हो जाना, क्योंकि मेरे बाद वही मेरे खलीफा हैं। 6 बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरीज़ हुए और मरज़ ने ग़लबा किया तो फरमाया कि अबू बकर को हुक्म करो का नमाज़ पढ़ाएं।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताली अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अज़ुजल वाओ सल्लल्लाहु अल्लाह ताली अलैहि वाओ अलैहि वसल्लम वो नरम दिल आदमी हैं आपकी जगह खड़े होकर नमाज ना पढ़ा सकेंगे। फरमाया, हुक्म दो अबू बकर को कि नमाज पढ़ाएं। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताली अन्हा ने फिर वही अज़र पेश किया। हुजूर ने फिर यही हुक्म बताकीद फरमाया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताली अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में नमाज पढ़ाई। ये हदीस मुतवातिर है। हज़रत आयशा वाओ इब्न मसूद वाओ इब्न अब्बास वाबन उमर वाओ अब्दुल्लाह बिन जमा वाबू सईद वली बिन अबी तालिब वाओ हिफ्सा वगैरह से मरूए है। उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस में इस पर बहुत वाज़ेह दिलालत है कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हु मतलक़ा तमाम सहाबा से अफजल और खिलाफत व अमामत के लिए सबसे हक़वाला हैं। 7. 1 सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-मनाक़िब अल-हदीस 3690 जीम पंच स्वाद 378। 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हा फ़सल फ़ी अल-अहादीस अल-वारदा फ़ी फ़ज़िला अलफ़ स्वाद 44। 3 सही अल-बुख़ारी किताब फ़िज़ाइल अस्हाब अन-नबी बाब मनाक़िब बिलाल बिन रबाह अलफ़ अल-हदीस 3754 जीम 2 स्वाद 547। 4 अल-मुजम अल-वसित लुल-तबरानी अल-हदीस 3920 जीम 3 स्वाद 79 मुल्ख़सा 5 अल-मस्तदरक लल-हाकिम किताब मुरफ़ा अल-सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अहादीस फ़िज़ाइल अल-शेख़ीन अल-हदीस 4511 जीम 4 स्वाद 23। 6 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हा फ़सल फ़ी अल-अहादीस वालायात अल-मुशीरा इला ख़िलाफ़ता अलफ़ स्वाद 47। 7 सही अल-बुख़ारी किताब अल-अज़ान बाब अहल-इल्म वल-अफ़ज़ल अलफ़ अल-हदीस 678 जीम 1 स्वाद 242 वाओ तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हा फ़सल फ़ी अल-अहादीस वालायात अल-मुशीरा इला ख़िलाफ़ता अलफ़ स्वाद 47 48 मलतक़तन अशरी का कौल है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हु को इमामत का हक़म दिया जबकि अंसार व महाजरीन हाजिर थे। और हदीस में है कि कौम की इमामत वो करे जो सब में एकूरा हो। इससे मालूम होता है कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हु तमाम सहाबा में सबसे इक़रा और कुरान करीम के सबसे बड़े आलम थे। उसी लिए सहाबा किराम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताली अन्हु के हिक़ु बख़िलाफ़ा होने का इस्तदलाल किया है। इन इस्तिदलाल करने वालों में से हज़रत उमर और हज़रत अली भी हैं रज़ियल्लाहु ताली अन्हुमा। एक जमात उलमा ने हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हु की खिलाफत आयत कुरानिया से मुस्तबित की है। एक बिक़त ज़िल्करा अल-शौक़ जिल्ललु अल-धा अल-सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि फ़ीते अल-फ़रे है। इलावा बरी इस खिलाफ़त राशिदा पर जमी सहाबा और तमाम उम्मत का इजमा है। लिहाजा उस खिलाफत का मुनकर शरअ का मुखालिफ और गुमराह बददीन है। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हु का ज़माना खिलाफत मुसलमानों के लिए ज़ैल रहमत साबित हुआ और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम को जो ख़तरात अज़ीमा और हौलनाक अंदेशे पेश आ गए थे वो हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हु की राय साइब तदबीर सही और कामिल देनेदारी व ज़बरदस्त इत्तिबा सुन्नत की बरकत से दफ़ा हुए और इस्लाम को वो इस्तिहकाम हासिल हवा के किफ़ार व मुनाफ़िकीन लरज़ने लगे और ज़ईफ़ ईमान लोग पुख्ता मोमिन बिन गए। आपकी खिलाफत राशिदा का उदागिरचा बहुत थोड़ा और ज़माना निहायत कलील है, लेकिन इससे इस्लाम को ऐसी अजीम उश्शान तायीदें और क़ुव्वतें हासिल हुईं कि किसी ज़बरदस्त हुकूमत के तवील ज़माना को इससे कुछ निस्बत नहीं हो सकती। आपके अहद मुबारक के चंद अहम वाक़यात ये हैं कि आपने जैश उसामा की तनफ़ीज़ की जिसको हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहद मुबारक के आखिर में शाम की तरफ रवाना फरमाया था। अभी ये लश्कर थोड़ी ही दूर पहुंचा था और मदीना तैबा के करीब मकामी ज़िल खुशूब ही में था कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु मरबूता वस्सलाम ने इस आलम से पर्दा फरमाया। ये ख़बर सुनकर अतराफ़े मदीना के अरब इस्लाम से फिर गए और मुर्तदा हो गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताली अन्हुम ने मजतमा होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताली अन्हु पर ज़ोर दिया कि आप इस लश्कर को वापस बुला लें। उस वक्त इस लश्कर कारवाना करना किसी तरह मसूलाहत नहीं, मदीना के गिर्द तो अरब के तवाइफ कसीरा मुर्तदा हो गए और लश्कर शाम को भेज दिया जाए। इस्लाम के लिए ये नाजुक तरीन वक्त था। हुज़ूर अक़दसीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से किफ़ार के हौसले बढ़ गए थे और उनकी मुर्दा हमतों में जान पड़ गई थी। मुनाफ़िकीन समझते थे कि अब खेल खेलने का वक्त आ गया। ज़ईफ़ुल ईमान दीन से फिर गए। मुसलमान एक ऐसे सदमे में शिकस्ता दिल और बेताबवतों हो रहे हैं जिसका मसल दुनिया की आँख ने कभी नहीं देखा। उनके दिल घायल हैं और आँखों से अश्क जारी हैं। खाना पीना बुरा मालूम होता है, ज़िंदगी एक नागवार मुसीबत नज़र आती है।
उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानशीन को नज़म कायम करना, दीन का संभालना, मुसलमानों की हिफाजत करना, इर्तिदाद के सैलाब को रोकना किस कदर दुश्वार था। बावजूद इसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रवाना किए हुए लश्कर को वापस करना और मर्जी मुबारका के खिलाफ जुरात करना सिद्दीक़ सरापा सद्दिक़ का राब्ता न्याज़े मंदी गवारा न करता था और इसको वो हर मुश्किल से सख्त तर समझते थे। इस पर सहाबा का इसरार कि लश्कर वापस बुला लिया जाए और ख़ुद हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लौट आना और हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करना कि क़बाइल अरबे आमादा जंग और दरपे तख़रीब इस्लाम ही और कार आज़मा बहादुर मेरे लश्कर में ही इन्हीं उस वक्त रूम पर भेजना और मुल्क को ऐसे दिलावर मर्दाने जंग से खाली कर लेना किसी तरह मुनासिब मालूम नहीं होता। ये हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए और मुश्किलात थीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इतिराफ़ किया है कि उस वक्त अगर हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह दूसरा होता तो हरगिज़ मुस्तक़िल न रहता और मसाइब व अफ़कार का ये हुजूम और अपनी जमात की परेशान हालत मबहूत कर डालती, मगर अल्लाह अकबर हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाए सुबात को ज़िर्रा भर लग़ज़िश न हुई और उनके इस्तिक़लाल में एक शुम्श फ़र्क न आया। आपने फरमाया कि अगर परनद मेरी बोटी नोच खाएं तो मुझे ये गवारा है, मगर हुजूर अनवर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्ज़ी मुबारक में अपनी राय को दखल देना और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रवाना। एक तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़सल फ़ी अल-अहादीस वालायत अल-मुशीरा इला ख़िलाफ़ता अलख स्वाद 48 से 49 के हुए लश्कर को वापस करना हरगिज़ गवारा नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। चुनंचे ऐसी हालत में आपने लश्कर रवाना फरमा दिया। इससे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैरत अंगेज़ शुजाअत व लियाक़त और कमाल दलीरी व जवानमर्दी के अलावा उनके तवक्कुल सादिक़ का पता चलता है और दुश्मन भी इंसाफ़ा ये कहने पर मजबूर होता है कि कुदरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदख़िलाफ़त व जानशीनी की आला काबिलियत व अहलियत हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फ़रमाई थी। अब ये लश्कर रवाना हुआ और जो क़बाइल मुर्तदा होने के लिए तैयार थे और ये समझ चुके थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस्लाम का शराज़ा ज़रूर दिरहम बरहम हो जाएगा और उसकी सिल्तत व शौकत बाकी ना रहेगी। इन्होंने जब देखा कि लश्कर इस्लाम रोमियों की सरकूबी के लिए रवाना हो गया, उसी वक्त उनके ख़याली मंसूबे गलत हो गए। इन्होंने समझ लिया कि सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहद मुबारक में इस्लाम के लिए ऐसा ज़बरदस्त नज़म फरमा दिया है जिससे मुसलमानों का शयूराज़ा दिरहम बरहम नहीं हो सकता, और वो ऐसे गम व अंदुबुआ के वक्त में भी इस्लाम की तबलीग व इशाअत और इसके सामने अक़वाम आलम को सरनिगूं करने के लिए एक मशहूर व ज़बरदस्त कौम पर फ़ौज कशी करते हैं। लिहाजा ये ख़याल गलत है कि इस्लाम मिट जाएगा और उसमें कोई क़ुव्वत बाकी ना रहेगी, बल्कि अभी सब्र के साथ देखना चाहिए कि ये लश्कर किस शान से वापस होता है। फ़ज़ल इलाही से ये लश्कर ज़फ़र पैकर फ़तहयाब हुआ, रोमियों को हज़ीमत हुई। जब ये फ़ातेह लश्कर वापस आया, वो तमाम क़बाइल जो मुर्तदा होने का इरादा कर चुके थे इस नापाक क़सद से बाज़ आए और इस्लाम पर सद्क़ के साथ कायम हुए। बड़े बड़े जलील अलक़दर साहिब अलराए सहाबा अलैहिम अर्रज़वान जो इस लश्कर की रवानगी के वक्त निहायत शिद्दत से इख्तिलाफ़ फरमा रहे थे, अपनी फ़िक्र की ख़ता और सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय मुबारक के साहिब और उनके इल्म की वसअत के मुतरफ़ हुए। एक उसी खिलाफत मुबारका का एक अहम वाक़या मानईन ज़क़ात के साथ अज़ूम क़ताल है, जिसका मुख्तसर हल ये है जब हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात की ख़बर मदीना तैयबा के हवाली व अलिफ़तराफ़ में मशहूर हुई तो अरब के बहुत गिरोह मुर्तदा हो गए और इन्होंने ज़क़ात देने से इनकार कर दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क़ताल करने के लिए उठे। अमीर अल-मुमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने वक्त की नज़ाकत, इस्लाम की नौउम्री, दुश्मनों की क़ुव्वत, मुसलमानों की परेशानी, परागंदा ख़ातरी का लिहाज फरमाकर मशवरा दिया कि इस वक्त जंग के लिए हथियार न उठाए जाएं, मगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इरादा पर मजबूती के साथ कायम रहे और आपने फरमाया कि कसम बखुदा, जो लोग ज़माना अक़दस में एक तस्मा की कद्र भी अदा करते थे, अगर आज इनकार करेंगे तो मैं ज़रूर उनसे क़ताल करूँगा। आखिरकार आप क़ताल के लिए उठे और मुहाजिरीन व अंसार को साथ लिया और अरब अपनी ज़रीतों को लेकर भागे। फिर आपने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाया और अल्लाह ताला ने इन्हीं फ़तह दी, और सहाबा ने ख़ुसूसन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सेहत तदबीर और इसाबत राय का इतराफ़ किया और कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना खोल दिया, जो इन्होंने किया हक़ था। दो और वाक़या भी यही है कि अगर उस वक्त कमज़ोरी दिखाई जाती तो हर कौम और हर कबीला को अहकम इस्लाम की बेहुरमती और उनकी मुखालिफत की जुरात होती और दीन हक़ का नज़म बाकी ना रहता।
यहाँ से मुसलमानों को सबक लेना चाहिए कि हर हालत में हक़ की हिमायत और नाहक़ की मुखालफत ज़रूरी है, और जो कौम नाहक़ की मुखालफत में सुस्ती करेगी जल्द तबाह हो जाएगी। आजकल के सादालू फ़र्क बातिला के रद्द करने को भी मना करते हैं और कहते हैं कि उस वक्त आपस की जंग मौकूफ़ करो। इन्हें हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस तरीक़ा अमल से सबक लेना चाहिए कि आप ने ऐसे नाजुक वक्त में भी बातिल की सरशिकीनी में तौक़ुफ़ ना फरमाया। जो एक अलरियज़ अलनज़रा फ़ी मनाक़िब अल-अशरा अल-क़सम उस्सानी अल-बाब अल-अव्वल फ़ी मनाक़िब ख़लीफ़ा रसूल अल्लाह अबी बकर अल-सिद्दीक़ अलफ़ अल-फ़सल अल-तासे फ़ी ख़ुसाइसा ज़िक्र बासा वुस्बत क़ल्बा अलफ़ जीम एक अल-ज़े एक स्वाद 1,48,149 मुलख़सा 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़सल फ़ीमा वक़अ फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 56 57 मुलख़सा फ़िरक़े इस्लाम को नुक़सान पहुँचाने के लिए पैदा हुए हैं, इनसे गफ़लत करना यकीनन इस्लाम की नुक़सान रसानी है। फिर हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शकर ले कर इमामा की तरफ मसीलिमा कज़ाब के क़ताल के लिए रवाना हुए। दोनों तरफ से लश्कर मुक़ाबिल हुए, चंद रोज़ जंग रही। आखिर मीमरे मसीलिमा कज़ाब वहशी कातिल हज़रत अमीर हमज़ा के हाथ से मारा गया। मसीलिमा की उम्र क़त्ल के वक्त 150 बरस की थी। 12 दो चश्मीहे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अला इब्न हज़रमी को बहरीन की तरफ रवाना किया। वहाँ के लोग मुर्तदा हो गए थे। जुवसी में इनसे मुकाबला हुआ और बकरमा ताला मुसलमान फ़तह याब हुए। उम्मान में भी लोग मुर्तदा हो गए थे। वहाँ अकरमा इब्न अबी जहल को रवाना फरमाया। नजीर के मुर्तदीन पर महाजर बिन अबी उमैया को भेजा। मुर्तदीन की एक और जमात पर ज़ियाद बिन लबीद अंसारी को रवाना किया। उसी साल मुर्तदीन के क़ताल से फ़ारिग़ होकर हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरज़मीन बसरा की तरफ रवाना किया। अलिफ़ पे ने अहल इबला पर जिहाद किया और इबला फ़तह हुआ और कसरी के शहर जो इराक़ में थे फ़तह हुए। इसके बाद आपे ने उम्र बन वास और इस्लामी लश्करों को शाम की तरफ भेजा और जमादी अलावला 13 दो चश्मीहे में वाक़या अजनादीन पेश आया और बेफ़ेज़वाद लामहे ताला मुसलमानों को फ़तह हुई। उसी साल वाक़या मरज अल-सफ़रहू और मुशरिकीन को हज़ीमत हुई। एक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के थोड़े से ज़माना में शब-वाओ रोज़ की पहम सही से बदख़ाहान इस्लाम के हौसले पस्त कर दिए और इर्तिदाद का सीलाब रोक दिया। किफ़ार के क़ुलूब में इस्लाम का वक़ार रासिख़ हो गया और मुसलमानों की शौकत वाओ इक़बाल के फ़िरेरे अरब वाओ अजम बहरूबर में उड़ने लगे। आप कुरान करीम के पहले जामा हैं और आपके अहद मुबारक का ज़रीन कारनामा है कि आपने मुलाहज़ा फ़रमाया कि जिहाद में वो सहाबा किराम जो हाफ़िज़ कुरान थे शहीद होने लगे, तो आपको अंदेशा हवा कि अगर थोड़े ज़माना बाद हिफाज़ बाकी ना रहे तो कुरान पाक मुसलमानों को कहानून से मैसर आएगा। ये ख़याल फरमाकर आपने सहाबा को जमे कुरान का हुक्म दिया और मुसाहिफ़ मुरतब हुए। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का असली सबब हुज़ूर अनवर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, जिसका सदमा दुम आखिर तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़ल्ब मुबारक से कम न हुआ और इस रोज़े से बराबर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म शरीफ घलता और दबला होता गया। 7 जमादी अल-आखिर ये 13 दो चश्मीहे रोज़ 2 शनब्बे को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ुस्ल फरमाया। दिन सर्द था, बुखार आ गया। सहाबा इयादत के लिए आए। अर्ज़ करने लगे, ए खलीफ़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इजाज़त हो तो हम तबीब को बुलाएं जो आपको देखे। फरमाया कि तबीब ने तो मुझे देख लिया। इन्होंने दरियाफ़्त किया कि फिर तबीब ने क्या कहा। फरमाया कि इसने फरमाया, इन्नी फ़ाअलुन लिमा उरीदु, यानी मैं जो चाहता हूँ न करता हूँ। मुराद ये थी कि हकीम अल्लाह ताला है, उसकी मर्ज़ी को कोई टाल नहीं सकता, जो मशीत है ज़रूर होगा। ये हज़रत कातुकले सादिक था और रज़ाए हक़ पर राज़ी थे। उसी बीमारी में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल रहमान औफ़ और हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत उस्मान गनी वगैर हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मशवरे से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बाद खिलाफत के लिए नामज़द फरमाया और 15 रोज़ की अलालत के बाद 22 जमादी अल-आखिरी 13 दो चश्मीहे शब से शनब्बे को 63 साल की उम्र में इस दारना पायादार से रहलत फरमाई। इन्ना लिल्लाह अलिफ़ नूनिल अलिफ़ लिया रे जीम ऐनु वाओ नूनिल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजा की नमाज़ पढ़ाई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वसीयत के मुताबिक पहलवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मदफून हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 साल और 7 माह के करीब खिलाफत की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात से मदीना तैबा में एक शोर बरपा हो गया। आपके वालिद अब्बू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिनकी उम्र उस वक्त 97 बरस की थी, दरियाफ़्त किया कि ये कैसा गोगा है।
لوگوں نے کہا کہ آپ کے فرزند رضی اللہ تعالی ایک تاریخ الخلیفہ ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فصل فیما وقع فی خلافتہ سواد 58 ملخصہ